अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेंट्रल न्यूज़ 11 में हूँ आपका मेज़बान मुनीर अहमद। प्रोग्राम वही सच कड़वा होता है मुनीर अहमद के साथ। आज का हमारा मौजू एक ऐसे पुलिस अफसर की ईमानदाराना फ़र्ज़ शनासी, दबाव में आए बगैर कार्रवाई करना और फ़ैसला लेना, यही हमारा मौजू है। और उस पुलिस अफसर और एसएचओ का नाम है लियाकताबाद थाने के एसएचओ जनाब हसीब साहब। हसीब साहब के हवाले से मैंने एक प्रोग्राम पिछले हफ्ते भी किया था 10 दिन पहले, और जो हकीकत थी लियाकताबाद के एरिया की वो मैंने अपने इस प्रोग्राम में बताई थी। और आज भी मेरा प्रोग्राम लियाकताबाद के थाने की हदूद और लियाकताबाद थाने के एसएचओ के हवाले से है। लियाकताबाद थाने की हदूद में एक इलाका आता है, उसका नाम है B1 एरिया। यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं कि वो गलत को गलत और सच को सच और सही को सही कहते हैं। इसी तरह एक जगह थी जहां अक्सर कुछ सियासी बैनर की छांव में सियासी जमात के कारकुनान की आड़ में शराबें पीते थे, चरस पीते थे और मशकूक हरकतें करते थे, असले का आजादाना शो करते थे। तो वहां का जो मुकामी था राशिद हुसैन नौजवान, उसने कई बार उनको मना किया, लेकिन वो बाज नहीं आए। 29 नवंबर की रात को भी जब वो अपने घर वापस आया तो उनका कजन भी साथ था, सदाकत। तो उन्होंने उन नौजवानों को मना किया और कहा कि आपको हमेशा की तरह हम फिर मना कर रहे हैं कि आप ये उल्टी सीधी हरकतें ना करें। फैमिली रहती है, महल्ला शरीफों का है। लेकिन वो शायद बात समझ नहीं पाए और उन्होंने उनसे बदतमीजी शुरू कर दी। या हो सकता है ये कह लें कि उनकी बदबख्ती थी उन जराइम पेशा अफराद की। अच्छा, एक बात और मैं क्लियर कर दूं, वो जिस सियासी जमात के भी कारकुनान हैं, अगर उनके सीनियर रहनुमाओं को इन जैसे कारकुनान का इल्म होता कि ये वो लोग हैं जो जराइम की हरकतें करते हैं, जराइम पेशा अफराद का रूप ढाला हुआ है इन्होंने तंजीम की आड़ में, तो शायद वो इनसे ला ताल्लुकी का ऐलान कर देते या इनको अपनी तंजीम से निकाल देते। क्योंकि कोई भी सियासी जमात या मजहबी जमात गलत लोगों को अपनी तंजीमों में शामिल नहीं करती। ये माजी में भी हमने देखा है कि सियासी जमातों ने गलत लोगों से ऐलान ला ताल्लुकी किया है। तो जब राशिद ने मना किया तो उनसे और उनके जो कजन थे सदाकत से तल्ख कलामी हुई, हाथापाई नहीं हुई, बल्कि उन्होंने इसी दौरान फोन किया और फोन करके कुछ मजीद अपने दोस्तों को बुला लिया जो वो भी उसी तंजीम के कारकुनान थे। और वो कह रहे थे आज हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, आज हम तुझे जान से मार देंगे। और इतने में 10-15 लोग स्कूटरों पे और एक कार के अंदर जो है वो उस जगह पे पहुंच गया और उन्होंने फिर फायरिंग वायरिंग करना शुरू कर दी। तो ये राशिद जो था, ये और उसका कजन सदाकत, किसी तरीके से ये जान बचाकर वहां से भागे और ये सीधे लियाकताबाद थाने पहुंचे। इन्होंने पूरा माजरा बताया कि ऐसा ऐसा मसला है। जाहिर है 29 की शब थी, 30 लग चुकी थी। 12 बजे के बाद टाइम चेंज हो जाता है क्योंकि सरकारी घड़ी के मुताबिक, पाकिस्तान के स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक, तो 30 तारीख शुरू हो चुकी थी। जब एसएचओ हसीब साहब को पता चला तो उन्होंने ऑनेस्टली कहा कि अगर कोई जराइम पेशा है तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे और हम एफआईआर काटेंगे। मैं समझ सकता हूं कि एसएचओ हसीब पर कितना दबाव होगा, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि एसएचओ हसीब साहब एक इंतहाई ईमानदार इंसान है। चेहरे पे माशाल्लाह उन्होंने सुन्नत रसूल रखी है। मैंने पहले भी कहा था कि मैं माजी में भी इनको जानता था, लेकिन उस वक्त भी ये बड़े ऑनेस्ट थे और बड़े ईमानदार थे, और आज भी इसी तरह होंगे उम्मीद है, क्योंकि मैं इनसे मिला नहीं था।
लेकिन फिर जब मैं इनसे मिला हूँ तो वाकई मेरी सोच बिल्कुल सही थी। तो इन्होंने बगैर किसी दबाव में आके 7 अफराद की, जो मेरे पास इतलात हैं शायद 7 अफराद हैं जिनकी एफआईआर काटी है। 7 अफराद को एक ही एफआईआर में नामजद किया है और इसमें जो जुर्म दफा लगाई है वो लगाई है ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत 147, 148, 149 और 324 इन दिफात के तहत उन्होंने मुकदमा दर्ज किया और एफआईआर काटी। और इनके जो नाम थे, जो ये जराइम पेशा अफराद थे, एक सियासी तंजीम के नाम ले रहे थे उसके कारकुनान की आड़ में, इन जराइम पेशा अफराद का नाम था अमानुल्लाह और एक का नाम था एहतशाम, फारूक, नौमान, अमान अली, नवेद, पकवान वाला, हाजत अली। इसी दौरान इनके कब्जे से जो कार बरामद हुई वाइट कलर की BER 007 वाइट कलर की टोयोटा करोला बरामद हुई और इनसे वेपन भी बरामद किया गया। अच्छा, बात यह है कि मैंने एसएचओ साहब को कॉल की और मैंने उनसे डिटेल मालूम करना चाहिए, तो उन्होंने मुझे बस ये थोड़ी बहुत उन्होंने मुझे रिपोर्ट बता दी कि ये है और ये है, आप ड्यूटी अफसर से आप एफआईआर की मालूमात ले सकते हैं, जो हम रिपोर्टर्स का एक तरीका होता है, वो ड्यूटी अफसर हमें बता भी देते हैं। तो वो उन्होंने मुझे खाली बता दी थी। जाहिर है वो एसएचओ है, उन्होंने अपनी कारकर्दगी की और वो शोहरत के भूखे तो नहीं है हसीब साहब, मेरे को ये मालूम है। अगर वो शोहरत के भूखे होते तो पूरा मीडिया बुला लेते यहाँ पर और उनको पेश कर देते कि ये वो अपनी नौकरी करना जानते हैं और वो झेलना भी जानते हैं। तो मुझे मालूम है कि उन्होंने ये प्रेशर वाली एफआईआर कैसे झेली होगी। ये मैं आपको बताऊं अपनी सहाफती जिंदगी का एक छोटा सा तजर्बा। मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, मैं 1994 से जर्नलिज्म में हूँ। बड़ा खतरनाक दौर था, आप यकीन करें। बोरीबंद लाशें मिलती थी और मतलब सहाफत करना, उस वक्त पता चलता था कि सहाफी क्या होता है, उस वक्त पता चलता था क्राइम रिपोर्टर क्या होता है। मैं तो मैंने इनसे सीखा नहीं है जिनके मैं नाम लूंगा, मैंने इनसे सीखा नहीं है, लेकिन सीनियर है मैं इसलिए एहतरामन इनको उस्ताद का दर्जा देता हूँ। समीर कुरैशी साहब हैं और जाबाज अखबार के एक क्राइम रिपोर्टर थे, चीफ क्राइम रिपोर्टर, नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, वो थे। और अरशद अली थे रियासत में, फ़हीम सिद्दीकी साहब थे जियो में। ये एफआईआर तो इनका प्रोग्राम बाद में आया है, पहले ये एक्सप्रेस में हुआ करते थे। मैं उस वक्त रोजनामा कौमी इत्तेहाद में हुआ करता था। फैसल शकील है माशाल्लाह, क्राइम रिपोर्टर है, सीनियर तरीन क्राइम रिपोर्टर है। और फैसल एक क्राइम रिपोर्टर होते थे डेली स्पेशल में, अभी भी है वो, अभी मुझे नहीं पता कौन से पेपर में है। मतलूब भाई है, मतलूब बैग, ये भी क्राइम रिपोर्टर है। तो मैं बोलता हूँ आज की रिपोर्टिंग तो बहुत आसान है, इन लोगों से पूछे कि रिपोर्टिंग क्या होती थी और उस वक्त हम रिपोर्टिंग करते थे। आप यकीन करें, मैं तो बड़ा जूनियर था इन लोगों के आगे और मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है। कलम चलाना भी सीखा है और खबर निकालना भी सीखा है और खबर आने के बाद मुंह देना भी सीखा है। साबका एसएचओ सुपर मार्केट, अब मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा नासिरुल हसन साहब के हवाले से। मैंने जब उनके खिलाफ रिपोर्ट शाया की थी कि सुपर मार्केट थाना कैसे बना और क्या हुआ, मेरी खबर पर फिर वो आईजी कमाल शाह साहब ने उनको रिवर्ट भी किया, सस्पेंड भी किया। निसार रेहान के मर्डर की भी मैंने एक पूरी स्टोरी शाया की थी, उस वक्त भी मेरी खबर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, इश्तियाक अजहर और नसीर जलील साहबा ने की थी। तो रिपोर्टिंग क्या होती है मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। इसी तरह पुलिस की नौकरी क्या होती है, बंदा पकड़ना बड़ा आसान होता है, लेकिन उसके ऊपर एफआईआर करना, एफआईआर से पहले थाने में रखकर उस प्रेशर को झेलना, मैं जानता हूँ बहुत मुश्किल काम है। और आप यकीन करें कि ये एसएचओ लियाकताबाद हसीब साहब ने जिस तरह ये काम किया है ना, मैं बोलता हूँ, मैं उनको बजाते खुद
सलूट पेश करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि ऐसे ही एसएचओ लियाकताबाद समेत जो ये एसएचओ है ना लियाकताबाद आसिफ साहब, इन एसएचओ की तरह हमें सारे एसएचओ चाहिए पूरे कराची के। आप यकीन करें कराची से जराइम खत्म हो जाएंगे, ये मेरा यकीन है। मैं थोड़ी सी और चेंजिंग बता दूं, वो यकीनन अफसरान बाला की हिदायत पर हुआ होगा और अफसरान बाला को रिपोर्ट भी इन्हीं एसएचओ साहिबान ने दी होगी, एसएचओ सुपर मार्केट, एसएचओ लियाकताबाद। वो मेरे पास वीडियो आ गई है, मैंने अपलोड नहीं की अभी, लेकिन कर दूंगा आजकल में। लियाकताबाद डाकखाने में आप देखते होंगे पूरे मंशियात के आदि अफराद डेरा जमाए बैठे रहते थे। मैंने इस पर प्रोग्राम किया था बहुत पहले, मेरा दूसरा न्यूज़ चैनल है लियाकताबाद न्यूज़ के नाम से, उसमें मैंने प्रोग्राम किया था। मैंने वजाहत के साथ बताया था कि ये सामने एसपी ऑफिस है, ये सामने डीएसपी ऑफिस है और यही सामने एसएचओ लियाकताबाद, एसएचओ सुपर मार्केट बैठते हैं। उनको इल्म नहीं होगा कि यहाँ ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि जब उनकी गाड़ियां निकलती होंगी तो जो रोडों पे पुलिस और ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं वो इन सबको यहाँ से क्लियर करा देते होंगे, गाड़ियां गुजर जाती होंगी, वो सब फिर आगे बढ़ जाते होंगे। कौन अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाता है? तो मैंने कहा था, लेकिन जब उनकी, मुझे नहीं पता, मैं तो अपना नाम नहीं वो करूंगा, यहाँ तो छोटी सी खबर होती है, बड़ी खबर होती है, तो कोई भी चैनल, कोई भी साफी बोलता है भाई हमने ये करा था तो हमारी निशानदेही में हो गया। मैं ये नहीं कह रहा, हो सकता है उनकी अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक किया, सोर्स के मुताबिक किया, या किसी और मीडिया की खबर पर किया। अब लियाकताबाद डाकखाने की चौरंगी पे दोनों थानों के पुलिस अफसरान साहिबान ड्यूटी दे रहे हैं, कांस्टेबल, सिपाही वगैरह, और वो उन मंशियात के आदि अफराद को नहीं बैठने दे रहा। बड़ा अच्छा माहौल हो रहा है वहां पर। तो एसएचओ हसीब साहब के खिलाफ कुछ मीडिया के लोगों ने खबर चलाई कि हाइड्रेंट चल रहे हैं, ये चल रहे हैं। मैं जानता था लियाकताबाद में हाइड्रेंट नहीं है, मैंने वीडियो करी, पहली वीडियो एसएचओ हसीब साहब के खिलाफ हवाले से मैंने वही की थी कि उनके खिलाफ जो खबरें आई थी, मैंने कहा कोई हाइड्रेंट नहीं है, झूठी खबरें ये सारी। हाँ, गुटखा बिकता है, मावा बिकता है, मेनपुरी बिकती है, देखिए वो कोई भी एसएचओ है वो इसको बेसिकली खत्म कर ही नहीं सकता। और अगर अफसरान इस बात पर एसएचओ साहिबान को ट्रांसफर करते हैं, मुअत्तल करते हैं, तो वो ये गलत बात है। हाँ, अगर कोई एसएचओ बताते खुद डायरेक्टली उसका भत्ता ले रहा हो, रिश्वत ले रहा हो उससे खुद, तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें, चाहे वो एसएसपी साहब हो, आईजी हो, डीआईजी हो। लेकिन कोई एसएचओ बताते खुद तो शामिल नहीं है, एसएचओ एक मूवमेंट भी कर रहा है, वो गश्त भी कर रहा है, उस दौरान एसएचओ नहीं वो नहीं बिक रहा गुटखा मावा मीनपुरी, उनके जाने के बाद बिक रहा है, वो कहाँ तक रोकेगा? सिपाही कहाँ तक पकड़ेंगे? लियाकताबाद थाने के ये जो एसएचओ साहब हैं, आसिफ साहब, यहाँ जो जराइम का रेट कम हुआ है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इन्होंने आते ही स्पेशल पार्टी खत्म कर दी। इन्होंने कहा मेरी कोई स्पेशल पार्टी नहीं है, इन्होंने अपनी स्पेशल पार्टी खत्म कर दी। अब मुझे ये बताइए, जिस थाने की स्पेशल पार्टी खत्म हो जाए तो वहां क्या जराइम होंगे? ये मैं आपको तजर्बे की बात बता रहा हूँ, जहां जहां स्पेशल पार्टियां होती हैं वहां जराइम होते हैं, लेकिन यहाँ स्पेशल पार्टी खत्म कर दी गई। अच्छा, अभी भी लियाकताबाद 6 नंबर में गुटखा मावा मेनपुरी बिक रहा है, बहुत मशहूर है जो बेच रहे हैं, उनके नाम 3-4 भाई हैं, वो गुटखा मावा बेच रहे हैं, मेनपुरी ही बेच रहे हैं, मेनपुरी उनके घरों में बनती है, सब पता है, लेकिन प्रूफ नहीं है। वो चलते फिरते बेच रहे हैं, कोई जाहिद नामी लड़का है, कोई और लड़का है, कोई और लड़का है, ठेले वाले खड़े हैं, वो ठेले वाला 1000 रुपए रोज कमाता है बेचारा। अब वो जब 1000 रुपए कमाता है और ये मुन्नी जैसे गुटखा मावा बेचने वाले उसको 500 रुपए अलग से दे रहे हैं, तो वो तो खुशी खुशी वो ठेली अपने सामान में रख लेता है, सामान के अंदर रख के वो जो गुटखा लेने, मेनपुरी लेने आता है, वो इशारा कर देते हैं इसको एक दे दो। ये मैं मुन्नी जो लियाकताबाद 6 नंबर में गुटखा मावा अंसार के भाई है, मुन्नी है और मुझे नाम नहीं पता, 3-4 भाई है, ये लोग बेचते हैं गुटखा मावा और ये मुख्तलिफ ठेलों पे लगे। इन्होंने बच्चों की आदतें खराब कर दी। आप यकीन करें, ये अंसार के जो भाई है, इन लोगों ने बच्चों की आदतें खराब कर दी है। छोटे छोटे इतने बच्चे, यानी जो 10 साल 12 साल के बच्चे हैं, ये उनके घरों में 500-500 रुपए भेज रहे हैं, 600-600 रुपए भेज रहे हैं और उनसे गुटखे मावे बिकवा रहे हैं। लेकिन ये एसएचओ को नहीं पता। आप यकीन करें, जब एसएचओ को पता चला, एसएचओ ने उसी टाइम रेड की। एसएचओ 3 बार छापे मार चुका है इनके अड्डों पे, अड्डो ही बोलूंगा मैं तो, जहां से सप्लाई करते हैं। अब जो रखते हैं वो बेवकूफ है, इनके जो माल रख के बेच रहे हैं। लेकिन एसएचओ हसीब ने कार्रवाई की, मैं इस बात का गवाह हूं। एसएचओ हसीब साहब ने बिल्कुल इससे डिनाई नहीं किया, ना अपनी आंखें बंद करी। उनको जैसे ही उनके इन्फॉर्मर ने इतला दी, उन्होंने फौरन कार्रवाई करी और 3 बार इनको उठाया, एफआईआर करी।
मतलब एक एसएचओ क्या कर सकता है यार, मुझे ये बताओ। जब ना वो भत्ता ले रहा, ना वो पैसा ले रहा, तो भाई वो गिरफ्तारियां करके एफआईआर ही काटेगा ना। अब वो इतना, अभी एक और है गुटका मावा जो यहाँ हमारे यहाँ बेचता था 6 नंबर में, शहजाद नाम का लड़का, ठीक है ना। आप यकीन करें, उसके ऊपर तो एसएचओ ने इतना नाका लगा दिया, एसएचओ हसीब ने, कि 7 दिन तक उसकी दुकान के बाहर पुलिस वालों को बिठाए रखा, 12-12 घंटे। बोलो खोल दुकान, दे तो गुटखा बेचने देंगे हम, कैसे बेचेगा भाई, क्या करेगा एसएचओ, मुझे बताओ। इसके अलावा उसके बाद भी इस एसएचओ के खिलाफ खबरें आती हैं, और यही एसएचओ ये 7 अफराद बंद करता है, जो एक सियासी, वो सियासी जमात जिसके पीछे एजेंसी का सिंबल लगता है। मैं बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूं ये बात, उस सियासी जमात के पीछे एजेंसी का सिंबल लगता है भाई। उस सियासी जमात का नाम आता है, बोलते बाबा एजेंसी है। उसके साथ कारकुन को गिरफ्तार करना, एफआईआर काटना, मैं बोलता हूं एसएचओ हसीब साहब पर आफरीन है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि वो नौकरी करना जानते हैं, वो नहीं डरते भाई, वो इंतहाई ईमानदार आदमी है, और ना उसको शोशा पसंद है, वरना ये बातें तो चल जाती मीडिया। और किस मीडिया को नहीं पता होगा, मुझे बताओ। हर मीडिया को ये बात पता होगी, क्योंकि क्राइम रिपोर्टर 3-3 4-4 बार फोन करता है दिन में, डे का नाइट का क्राइम रिपोर्टर। हमारे जमाने में तो एक ही क्राइम रिपोर्टर होता था, एक ही वक्त का। अब जाहिर है निजी टीवी चैनल है तो 2-2 वक्त के क्राइम रिपोर्टर होते हैं, 3-3 वक्त के होते हैं। तो हर वो 4 घंटे 5 घंटे बाद फोन करते हैं क्राइम रिपोर्टर, हाँ भाई कोई एफआईआर नंबर बताएं, कौन सी एफआईआर कटी है, जलाओ गिराओ की क्या वारदात, आतिशबाजी की क्या रिपोर्ट है, एक्सीडेंट की क्या रिपोर्ट है। तो क्या नहीं पता चला होगा? 7 अफराद की एफआईआर एक साथ कटना, यही खबर है। तो किसी रिपोर्टर ने खबर नहीं ली होगी। जो हसीब साहब के खिलाफ खबरें चला रहे हैं, मेरा किसी से इख्तिलाफ नहीं है, मेरा किसी से इख्तिलाफ नहीं है। ना मेरी एसएचओ हसीब से दोस्ती है, ना मेरा एसएचओ हसीब से कोई अल्लाह ना करे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुल्लाह पैसों का लेना देना है। 2 मुलाकातें हुई हैं, दोनों मुलाकातों में मैंने चाय नहीं पी। उनका अखलाकी फर्ज है, क्योंकि मेहमान कोई भी होता है, कोई भी हो, मैं भी हूँ, कोई भी हो, हम उसकी तीमारदारी करते हैं, सॉरी, हम उसकी जो है वो खिदमत करते हैं, उसको रिस्पेक्ट देते हैं। उन्होंने भी मुझे रिस्पेक्ट देने के लिए कहा आप चाय पी के जाओ, मैंने नहीं, जज़ाकल्लाह, मैं चाय नहीं पीता। मैं कसम तो खा सकता हूँ, मेरे अपने लोग जब मुझ पे इल्ज़ाम लगाते हैं, मुझे पता है मुझे क्या-क्या चीज़ें सुनने को मिलती हैं, तो मैं कलमा पढ़ के बोल देता हूँ, भाई मैंने तो चाय भी नहीं पी। मेरी कई वीडियो में मैं तो पुलिस वालों को मुँह पे बोलता हूँ रिकॉर्डिंग में, कि भाई मैं आपकी चाय भी नहीं पीता माज़रत के साथ। कई मेरी वीडियो मौजूद है जिसमें मैंने ऑन एयर बोला है। तो मेरी एसएचओ हसीब साहब से कोई ना ज़ाती ताल्लुकात है, ना कोई पैसों का लेन-देन है भाई। जो देखता हूँ, जो सुनता हूँ, उसको मैं हाइलाइट करता हूँ। सेंट्रल न्यूज़ 11 यूट्यूब चैनल मेरा अपना ज़ाती है। यूट्यूब की मेहरबानी है, उसने मेरे को जगह दी हुई है, मैं अपना चैनल चला रहा हूँ। डीसीओ इन्फॉर्मेशन की मेहरबानी, उन्होंने 2008 में मुझे डिक्लेरेशन दिया, मैं अपना अखबार छाप रहा हूँ, मैं खुद पब्लिशर हूँ, खुद मालिक हूँ, किसी का मातहत नहीं हूँ। तो मैं तो भाई छापूंगा, उस अखबार में भी ये खबर छापूंगा, चैनल पे भी बोलूंगा, जो भी होगा। पूरे कराची का कोई भी ऐसे जो अच्छा काम करेगा, कोई भी पुलिस वाला अच्छा काम करेगा, मैंने उसको अप्रिशिएट किया है अपने मीडिया में, हमेशा किया है, चाहे वो कोई भी हो। और मैं करता रहूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि मैं किसी को जवाब दे थोड़ी हूँ अल्लाह के अलावा। हाँ, अगर मैंने ये काम मैंने सुना, मैंने लोगों से सुना, तो मैं अपने मीडिया में इस बात का अगर जिक्र नहीं करूँ, तो फिर मुझे अल्लाह को तो जवाब देना पड़ेगा कि जब एक अच्छा काम हुआ था तो उसको तुमने हाईलाइट क्यों नहीं किया। बात ये है कि एसएचओ लियाकताबाद हसीब खान साहब जैसे एसएचओ जो है वो पूरे कराची में अगर आ जाएं, एक बार फिर मैं कह दूं, तो कराची से जराइम खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और अल्लाह ताला एसएचओ हसीब को हिम्मत दे, ताकत दे। और वो सियासी जमात जिसके कारकुनान थे साथ, उनको भी चाहिए कि वो अपनी सफ़ों से ऐसे कारकुनान से ऐलान ला ताल्लुक इख्तियार करें, और इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करें जो ये सियासी जमातों के नाम बदनाम करते हैं। लेकिन लोगों को ही मैं बता दूं, डर खौफ की जरूरत नहीं है भाई। 1101 रेंजर्स का हेल्पलाइन नंबर भी है, व्हाट्सअप नंबर भी है। और लियाकताबाद के लोगों के लिए तो यार, अब ये एसएचओ हसीब साहब जैसा इतना बेहतरीन बहादुर पुलिस अफसर आपको मिला हुआ है, तो आप दिल खोल कर जो है आप काम करें भाई, ईमानदारी के साथ। जो आप देखते हैं कि कोई गलत बंदा है, कोई गलत बंदा काम कर रहा है, आप बिल्कुल फोन करें एसएचओ साहब को, फौरन कार्रवाई होगी, यकीन करें आप। 1101 में भी जैसे कार्रवाई करते हैं ना, फोन करते हैं फौरन कार्रवाई होती है, रेंजर्स फौरन आती है, इसी तरह एसएचओ हसीब भी आएंगे इंशाल्लाह ताला। इन्होंने साबित किया है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आखिर में दरख्वास्त वही, नए चैनल देखने वालों के लिए
कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाकर ऑल पे क्लिक लाज़मी करें ताकि हमारा नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाए। इसमें हमें पैसे नहीं मिलते, मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा हमारी नई वीडियो का। जो पुराने देखने वाले हैं, अगर हमारी वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे, तो अपने सोशल मीडिया ग्रुप, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों को इसका लिंक ज़रूर फॉरवर्ड करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सेंट्रल न्यूज़ 11 से सच कड़वा होता है प्रोग्राम के साथ अन्ना अब्बासी, कैमरामैन के साथ मुनीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।